नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल मजीद करंट इंडिया न्यूज के लिए भिलाई से। केंद्र सरकार के द्वारा जो वक्फ बोर्ड का कानून लागू हुआ है और जो केंद्र ने जो उम्मीद का पोर्टल जारी किया था, उसकी समय सीमा अब समाप्त हो गई है। लेकिन सरकार ने 3 महीना के लिए उन लोगों को मौका दिया है जो औकाफ में आते हैं और उन्हें अपना ट्रिब्यूनल में जाकर के अपना पंजीयन कराना होगा। ये इसलिए कि पोर्टल डाउन हो गया था, लोगों का पंजीयन नहीं हो पाया था, लोग परेशान थे, इसलिए सरकार ने 3 महीने का टाइम उन्हें दिया है। अब उन्हें अपने मस्जिद को, अपने इदारों को वक्फ बोर्ड में पंजीयन कराना होगा। ये वक्फ बोर्ड का आदेश अभी तक लोग ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमारी जमीन, हमारी मस्जिद, हमारे इदारे वक्फ पे नहीं आते हैं क्योंकि हमने अवाम से चंदा लेकर बनाया है और ये अवाम की संपत्ति है, ये वक्फ की संपत्ति नहीं है। ये दावा और ये तर्क वो लोग दे रहे हैं जो लंबे समय से मस्जिदें बनाकर, इदारे बनाकर, सोसाइटियां बनाकर चला रहे हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि कोई भी इदारा हो, उसको वक्फ बोर्ड में आपको पंजीकृत कराना होगा। आपकी कितनी जमीन है, आपके पास कितना अलॉटमेंट है, आपका पंजीयन नंबर क्या है और आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, आपका लेखा जोखा है, ये सब कुछ आपको उम्मीद के पोर्टल में दर्ज करना है और अपने इदारे को रजिस्टर्ड करवाना है। पिछले कई महीनों से इसका पंजीयन चल रहा था। 5 तारीख को ये समाप्त हो गया। अब केंद्र सरकार ने 3 महीने का अवसर दिया है, जो औकाफ में हैं उनको हो जाएगा। बाकी के बाद अगर कोई नहीं करा पाएगा तो फिर दंडात्मक कार्रवाई जो सरकार चाहेगी वो करेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग पंजीयन क्यों नहीं करा रहे हैं और बाकी लोगों ने पंजीयन क्यों कराया है। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज का एक एनजीओ है। वास्तव में ये एनजीओ सरकार को प्रतिनिधित्व करता है, सरकार से सीधे जुड़ता है। वक्फ की संपत्ति कितनी है, इसको कौन संचालित कर रहा है, इससे समाज को क्या फायदा है, समाज में इसकी कितनी हिस्सेदारी है, ये सारी चीजें सरकार जानना चाहती है। सरकार आपकी जमीन नहीं छीन रही, सरकार आपका इदारा नहीं छीन रहा। सरकार ये जानना चाहती है कि आखिर समाज के लोग जो सोसाइटियां बनाकर इदारे चला रहे हैं, उनकी सच्चाई क्या है, उनमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, समाज को नुकसान तो नहीं है। ये एक पहलू जरूर है। लेकिन उम्मीद के पोर्टल में जिन लोगों ने पंजीयन नहीं कराया है, जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं या सोच रहे हैं, वकीलों से मशवरा कर रहे हैं, उनको भी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। उनको ये डर है कि अगर हम वक्फ बोर्ड में अपना पंजीयन कराते हैं तो हमारी पूरी संपत्ति रिकॉर्ड पे आ जाएगी, हमारी जमीनें भी सरकार ले सकती है, हमें हटा भी सकती है और हमारे खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। ये बात तो सच है। वक्फ बोर्ड में अगर आपका पंजीयन है और आपकी सोसाइटी में, आपके इदारे में, आपके कमेटी में कोई गड़बड़ी है या आप नियम के तहत काम नहीं कर रहे हैं, आपके सोसाइटी के बैलाज के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, समाज को लेके नहीं चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड आप पर कार्रवाई कर सकता है और करना भी चाहिए। ये इदारे किसी की जागीर नहीं है, इदारे समाज के हैं और समाज के लिए इदारे बनाए गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से इदारों पर अपनी सोसाइटियां बनाकर चला रहे हैं। कोई इस पर इसलिए नहीं उंगली उठाता कि ये धार्मिक स्थल है, ये अल्लाह का घर है, इबादत गाह है, यहाँ क्या विवाद करना। इस तरीके से कई लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब मैं भिलाई से बात करूं तो भिलाई में ये पब्लिक सेक्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये प्लांट आते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कर्मचारियों को धार्मिक स्थलों के लिए भिलाई में 12,000 फुट जमीन आवंटित की थी। मुस्लिम समाज के लिए, सिख समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए और
क्रिश्चियन समाज के लिए, जिसमें भिलाई की जमा मस्जिद सेक्टर 6 जो बनी है वो 1964 में बीएसपी के द्वारा आवंटित जमीन है। इसके बाद भिलाई में कई मस्जिदें बन गई। आज लगभग 28 मस्जिदें भिलाई में संचालित हो रही हैं। आबादी बढ़ गई है, मुस्लिम की आबादी ज्यादा है, लोग दूर दूर बस गए हैं, इसलिए लोगों ने अपने आसपास मस्जिदें बना ली हैं। वक्फ बोर्ड के इस आदेश के बाद ऐसा मालूम चला है कि लगभग 8 या 9 लोगों ने ही वक्फ बोर्ड में पंजीयन कराया है। जब उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने पंजीयन कराया कि नहीं कराया, उनका कहना है कि हमारे जो मस्जिद है, हमारे जो इदारे हैं वो वक्फ में नहीं आते। अब ये सवाल कितना सही है और ये जवाब कितना सही है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वक्फ बोर्ड के आदेश का पालन नहीं करना, दंडात्मक कार्रवाई भी इसमें हो सकती है। इसमें एक बात स्पष्ट है कि सरकार का जो वक्फ बोर्ड का कानून है वो इदारों के लिए बहुत ही गंभीरता से एक्शन लेने वाला बोर्ड है। वक्फ बोर्ड में हर इदारों के समिति वालों को अपना ब्यौरा देना होगा और ये सरकार चाहेगी कि अगर गड़बड़ी पाई तो उस पर कार्रवाई कर देगी, मुतवल्ली को बर्खास्त कर देगी, कमेटी को भंग कर देगी, कमेटी नहीं बना देगी। ये अधिकार है सरकार के पास, ये अधिकार है वक्फ बोर्ड के पास। तो वक्फ बोर्ड का कानून और मस्जिदों के इदारों की सोसाइटियां की घबराहट, ये दोनों कहीं ना कहीं असमंजस में है, इसलिए लोगों ने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है। 3 महीने का समय मिला है अभी ट्रिब्यूनल में कि अभी आप पंजीयन करा लें, अन्यथा सरकार के कानूनी कार्रवाई से आप बच नहीं सकते। मस्जिद की सोसाइटियों को, कब्रिस्तान कमेटियों को, मजार की कमेटियों को, इन सब को अपना ब्यौरा वक्फ बोर्ड में दर्ज कराना होगा, आज नहीं तो कल। अब देखना यह है कि वक्फ बोर्ड के इस कानून पर मुस्लिम समाज के देश भर के इदारों में, ये पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ है। ये अभी तक पता चला है कि 2 लाख के आसपास इदारों ने अपना पंजीयन कराया है और लगभग 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी तक इसी असमंजस में है, कराएं कि ना कराएं। देखना यह है कि वक्फ बोर्ड कानून मुस्लिम समाज को कितना लाभ पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है, ये तो समय बताएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए और शेयर करिए। नमस्कार।